रूस में हो सकती है बड़ी डील, ये खबर देखिए। हेमाशंकर श्रीवास्तव आपके पास आने वाला हूं। परमाणु पनडुब्बी और क्रूज मिसाइल की डील संभव, भारत दौरे पर पुतिन कर सकते हैं पेशकश। सितंबर में दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया इस विजिट पर निगाह बनाए हुए हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। सीरियसली स्पीकिंग दिनेश, हमारे पास जो सबमरीन्स हैं उसमें से 17 सबमरीन्स हमारी जो हैं मोर और लेस वेरी दे आर इन गोइंग थ्रू ऑब्सोलेसेंस पीरियड। तो हमें ज़रूरी है कि हमारे पास नई सबमरीन्स आएँ, उसका तरीका जो लीज पर लेने का बन रहा है और जो ये बातचीत हो रही है बहुत सक्षम और सही बातचीत हो रही है, सही टाइम पर हो रही है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। अब बात होती है इसमें हमें शायद न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी मिलने का वो है, 2 हमारे पास तो हैं, एक बन रही है। इससे मिलने से हमारी वो जो पनडुब्बियों की जो हमारी वो है क्षमता है वो बढ़ेगी और वो बढ़ना बहुत जरूरी है। वो न्यूक्लियर ईंधन से चलने वाली और न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने वाली दोनों तो उसकी जब वो बनेगी वो हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बहुत स्टैब्लिश करती है और उसका जो खौफ रहेगा तब ये चारी। जहां तक कैंप्स की बात है, अभी निकल के आया है कि छोटे छोटे कैंप जैसे बैल साहब ने बताया वो सब बना रहे हैं, वो छोटे छोटे कैंप बना रहे हैं, लेकिन उसकी पूरी रिपोर्ट हिंदुस्तान के पास है। वो जो काटसा वाले हैं, वो काटसा वाले देख रहे होंगे क्या कि ये डील होने वाली? काटसा वाले तो जरूर देख रहे हैं, मैंने आपके शो में पहले ही बताया था, वो देख रहे हैं। लेकिन अब हम भी, अमेरिका अपने दुश्मन देशों को उनसे जो मशीनरी या सामान लेते हैं, टेक्नोलॉजी लेते हैं, उनके ऊपर ये नियम लगा देता है काटसा सैंक्शन लगाने के लिए, उसकी बात चल रही है। हाँ, वो है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ये उसका पर्पस है। तो वो करना चाहेंगे, लेकिन अब हम भी जो कहते हैं ना, हमें पता है कि ये जो मारपीट हुई, आपने मुनीर को लंच खिलाया, फिर मुनीर को यह भी बोला कि मुनीर इज वेरी स्टेबल एंड बैलेंस्ड। अगर इतना बोल दिया तो हमें आपसे क्या अपेक्षा होनी चाहिए? और बार बार आपने कहा कि वो मैंने ट्रेड डील दी थी, इसलिए आप ये नया चलन चल पड़ा है आजकल, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। मेजर गौरव आर्य, अब इस तरीके से कहा जाएगा कि वो बहुत पागल संतुलित किस्म के आदमी हैं। क्या ये इस तरीके से अब किसी को बताया जाएगा? ये मैं आपके पास आता हूं समझने के लिए, लेकिन उससे पहले जापान ने बदल दी है पूर्वी एशिया की डिफेंस स्ट्रैटेजी। जापान ने नई मोबाइल हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है। हाइपर वेलोसिटी गाइडेड प्रोजेक्टाइल ने चीन की नींद उड़ा दी है। कहा यह जाता है कि अभी तक अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर जापान हमेशा रक्षात्मक रहा है, वो अटैक करने वाले मोड में नहीं रहा है, लेकिन अब उसने भी गियर शिफ्ट कर दिया। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि अब सबको ये पता चल गया है कि ये सारे दोस्त बेमाने हैं। जो भी जहाँ खड़ा हो रहा है वो कह रहा मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। ये पाकिस्तान खड़ा हुआ, पिटाई हुई, चाइना आया? बिल्कुल कोई नहीं आया, सब आवाज आई, कोई आया नहीं। इजराइल जब खड़ा हुआ तो ये अमेरिका ने मदद की बाद में, क्योंकि उसमें अमेरिकन इंटरेस्ट था। कोई आया, अकेला वो कर रहा था। नहीं, आप ये जो थे अकेले थे, तो अब सब निश्चिंत हो गए कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी। यूरोप को अकेले छोड़ दिया नाटो के बावजूद। कई बार ऐसे में होता था कि कुछ नेता होते थे, आगे आगे चल रहे हैं, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, देखते थे पीछे 2 किलोमीटर बाद लोग खड़े हैं। अब तो स्पीकर लगा दिए गए हैं और उसमें रिकॉर्डेड टेप चल रहा है, आदमी कोई नहीं है वहां पर। लेकिन मेजर गौरव आर्य, आपके पास ये समझने के लिए कि ये चाइना के थ्रेट परसेप्शन की वजह से ही क्या वो देश जो अभी तक बुद्ध के उपासक बने रहे, उन्होंने भी अब बदल दिया गया? देखिए दिनेश, मैं आपको बात बताता हूं कि जापान का एक बहुत काला इतिहास रहा है और जापान ने चीन के ऊपर कुछ समय तक राज करा है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि जापान 1945 नहीं, ये कहानी तो हमें सुननी है, सिग्नल को आड़े आने नहीं देंगे, लेकिन यहाँ से इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं सर। 1945 के बाद से जब जापान का सरेंडर हुआ, उनके हिरोशिमा नागासाकी का अटैक के बाद से, तब से उन्होंने वो एक तरीके से अंडर प्रोटेक्टोरेट आ गए यूएसए के। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने अपनी इकोनॉमिक वेलबींग पर पूरा ध्यान दिया और जापान अपने आप में, पहले आप सुनते होंगे जापान का जब सामान आता था लोग कहते मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, तो जापानी जूता का मतलब था सस्ता और नॉट सो टिकाऊ। अच्छा। लेकिन उसके बाद से जापान ने जो इलेक्ट्रॉनिक्स में तरक्की की, सारे जगह जापानीज फैल गए, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे एरो इंजन के पार्ट्स हो, सब में जापान का बहुत बड़ा हाथ है। तो अब जापान ने 2 तरह की सोच लग रही है सर। एक तरह की सोच तो प्रिवेलेंट है ये दुनिया में कि हमारे पास जितने हथियार हो उतने हम शक्तिशाली। दूसरी ये है, एक बात हथियार बाकी हो ना हो, एक न्यूक्लियर रख लो अपने पास। नहीं, अब समझ में ये आ गया है कि अगर मैं समृद्ध हूँ, मेरे पास पैसा है, तो मेरे पास हथियार होना ही चाहिए। अगर समृद्ध है तो उसकी सुरक्षा के लिए हथियार होने ही चाहिए। पीस नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को लेकर सनसनीखेज खुलासा। अगली खबर, फर्जी पासपोर्ट पर 3 आईएसआई अधिकारी पहुंचे बांग्लादेश।
आईएसआई अधिकारियों को पाकिस्तान सेना के आर्मी मेडिकल कोर का सदस्य बताया गया। बांग्लादेशी सेना के 10वीं इन्फेंट्री डिवीजन का भी दौरा कराया गया। ये आईएसआई चाह क्या रहा है बांग्लादेश में सर? देखिए, आईएसआई की जब से यूनुस गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है, इनके रिलेशनशिप। सर यूनुस के रहते फर्जी पासपोर्ट पे जाने की क्या जरूरत है? एलानिया जाओ ना, वो तो वेलकम कर रहे हैं। ये भारत की आंखों में और विश्व की आंखों में धूल झोंकने के लिए कर रहे हैं। आपको याद होगा लाल मुनीरहाट बेस है, जो कि बिल्कुल हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के एकदम साथ में पड़ता है। तो वहां पे भी ये गए थे, तो छुप के गए थे। आईएसआई की डेलीगेशन आई थी, किसी को बताया नहीं, वहां जाके गए। चीनी आए तो वो भी वहां गए थे। इनका पूरा प्लान चल रहा है। अगर आप ट्राइलेटरल मीटिंग देखें जो कुनमिंग के अंदर हुई थी, किसके बीच में हुई थी? चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश। उसी तरह की मीटिंग हुई थी, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए अब योजना शुरू हो गई। ये अगर योजना शुरू हो गई, लेकिन ये जिस तरीके से यहाँ चोरी छिपे जा रहे हैं मेजर गौरव आर्य, ये वैसा ही है जैसे कोई सिर में अपने कपड़ा लपेट ले और धड़ में कोई कपड़ा ना हो। इसका मतलब क्या है? देखिए, मैं आपको बात बताता हूं कि इन्होंने अप्रैल में अगले साल चुनाव डिक्लेयर कर दिया मजबूरी में। वहां पे वकारुज़्ज़मान साहब, जो जनरल वकारुज़्ज़मान हैं, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द बांग्लादेश आर्मी हैं, वो कह रहे हैं कि इसी साल इलेक्शन होने चाहिए। तुमने ये अप्रैल का क्यों ड्रामा कर रखा है? जमाते इस्लामी की तरफ से प्रेशर है साहब, और बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी, जो कि खालिदा जिया की पार्टी है, उसकी तरफ से भी प्रेशर है। अब प्रेशर इनको चारों तरफ से है कि चुनाव। इसके बीच में ये जो बंदा है मोहम्मद यूनुस, ये चाहता है कि ये तख्त पे बना रहे। ये तख्त पे कैसा बना रहेगा? इंडिया को दुश्मन करार करके सबके सामने, पहली चीज। पाकिस्तान को बीच में लागे कि 1971 के जख्म अब भर गए हैं, चलो दोबारा हम दोस्ती करते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। ये सारा का सारा जो हो रहा है मैटर बैकग्राउंड में, चाइना को बीच में लाना, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट है। चाइना एक अब्बू चाहिए उसको, अमेरिका से बोल रहा है बेस ले लो, 2 अब्बू चाहिए उसको, और अपनी पब्लिक के लिए एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट। बगल में भारत है, 85% हिंदू है, खा जाएगा तुम्हें। पर ये सेम स्टोरी है पाकिस्तान वाली। ये गजब की बात। अब इसको और आसानी से समझ लीजिए। घर में सास बहू की लड़ाई चल रही हो तो पड़ोसी से झगड़ा कर लो, इस कदर झगड़ा कर लो कि घर का झगड़ा छोटा हो जाए, इससे ध्यान हट जाए। और यही करने की कोशिश हो रही है बांग्लादेश में। गाजा में सीज फायर को लेकर ट्रंप का बहुत बड़ा दावा। इजराइल 60 दिन के सीज फायर के लिए तैयार, ट्रंप ने कहा। हमास को समझौता स्वीकार करना चाहिए, ट्रंप ने कहा। समझौता नहीं माना तो हालात और बिगड़ेंगे। ये लीजिए, नोबेल के लिए एक और महान कोशिश ट्रंप की तरफ से। मेजर गौरव आर्य, इतिहास याद रखेगा ट्रंप साहब को। जी, ये बंदा, मैं पता नहीं, मैं ट्रंप के बारे में कभी, कोई हो सकता है कोई साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट रिसर्च करे, कोई पीएचडी करे ट्रंप के दिमाग पे। ये क्या करता है, ये दो जो गुट लड़ रहे होते हैं ना, उनके बीच में सीज फायर अनाउंस कर देता है। उन बेचारों को खुद नहीं पता कि सीज फायर हो गया है। उनको भी ट्रंप के ट्रूथ सोशल अकाउंट से या ट्विटर अकाउंट से पता लगता है कि अच्छा हमारी लड़ाई खत्म हो गई। फिर एक दूसरे को कॉल करते हैं, भाई यार क्या हुआ है, क्या तुमने अग्री करा? नहीं मुझे नहीं पता। तुमने बोला? नहीं मुझे भी नहीं पता। तो ये ट्रंप कह रहा है कि 8-10 में सीज फायर करवा दूंगा, ऐसे फर्जी टाइप के। फिर मैं नोबेल पीस प्राइज की कमेटी के पास जाऊंगा कि बॉस देखो 10 सीज फायर किसने करवाए हैं? ट्रंप ने करवाए। आपका भाई है जो हर जगह सीज फायर करवा रहा है। ये आप खुद देखिए, ये जो सीज फायर करवा रहा है, जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में सीज फायर, एक दूसरे की गर्दनें वो काट रहे हैं। ये कहता है कि सीज फायर करवा दूंगा, और आज से नहीं, अप्रैल से कह रहा है। ये अप्रैल से कह रहा है मैं सीज फायर करवा दूंगा। इसने सीज फायर करवाया इजराइल और ईरान के बीच में। वहां पे इजराइल ने लेबनान में बम मार दिया। फिर ये देखिए, इसके बाद 2 सीज फायर हो गए ना। फिर पहले इसने इजराइल और ईरान वाला हो गया एक, फिर इसके पास इजराइल और लेबनान का इसको बंद करवा देगा 2, फिर हमास और आई बेग योर पार्डन, रशिया और यूक्रेन का करवा देगा 3, फिर भारत और पाकिस्तान, ये 4-5 तो फर्जी वाले करवा चुका है। 2-4 और करवा के खड़ा हो जाएगा सामने। सर यहाँ पे तो मैंने कहीं पर देखा, ये मीम बनकर ये भी चल रहा है कि ये ट्रंप महोदय हैं, घर के झगड़े सुलझाने के लिए भी अगर आपको सीज फायर करवाना है तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक नंबर भी डला हुआ है। वाकई ये इसी तरीके की इनकी इमेज बन रही है वर्ल्ड ओवर कि कर कुछ नहीं पा रहे हैं। अनाउंसमेंट दुनिया भर के सीज फायर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता मिलते ही पाकिस्तान का कश्मीर अलाप देखिए जरा। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिखार का बयान, कश्मीर विवाद को अब और टालना ठीक नहीं है। कश्मीर पर प्रस्तावों को लागू करने के लिए कदम उठाए जाएं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कदम उठाए, ये एक बार फिर से बयान दिया गया है। अब ये वैसा हो गया है जैसे अगर आपके मोहल्ले में कोई कुत्ता भौंक रहा हो अचानक रात के सन्नाटे में, और पहली बार कर रहा हो तो आपकी नींद खुलती है, लेकिन अगर वो रोज करने लगे तो फिर आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है। लेकिन अब भौंकना तो मजबूरी है कमोडोर।
ये रेजोल्यूशंस जो होते हैं एक टाइम पे उस समय की स्थिति पे होते हैं। उसके बाद तो 1972 का भी जो हुआ है शिमला एग्रीमेंट, उसके बाद 1999 का भी जो लाहौर में डिक्लेरेशन हुई है, तो उन डिक्लेरेशन में क्या कहते हैं, द्विपक्षीय हम लोग विचार करेंगे और उससे डिसाइड करेंगे जो हमारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। महाराजा रंजीत सिंह 820 में राज कर रहे थे, उनकी अंपायर कहाँ तक थी स्थित? तो बहुत दूर तक थी, अफगानिस्तान तक, खैबर पास तक स्थित थी। तो क्या भारत आज ये कहेगा कि नहीं जी नहीं, हमारी तो एम्पायर, भारत की एम्पायर 1820 में थी खैबर पास तक, तो ये पूरा का पूरा पाकिस्तान हमारा। हम तो वो नहीं कह रहे ना, हम तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ पीओके दे दो प्यार से, जो आपने छीना था, बाकी हमें चिंता नहीं है। किसी ने उससे भी एक कदम आगे बढ़ के बात कही, मेजर गौरव आर्य, किसी ने ये कहा कि भाई साहब अगर मुसलमान हिंदुस्तान में रह सकते हैं तो बंटवारा क्यों हुआ, और अगर बंटवारा हो गया है तो फिर अलग ही रहना चाहिए ना। ये तो बात फिर बहुत आगे निकलेगी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाके चूड़ियां तोड़ना इनका बंद कब होगा? इनका बंद नहीं होगा। देखिए, जब ये इसके मेंबर नहीं थे तब भी यही काम कर रहे थे। मैं आपको याद दिलाता हूं, 2-3 साल पहले जब बिलावल थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पाकिस्तान के, तो इनको एक फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया। फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में स्पीच दी। वो 17-18 मिनट की स्पीच थी और पूरी की पूरी कश्मीर में थी। तो लोगों ने बोला, भाईजान आपको बुलाया था तो फूड सिक्योरिटी के ऊपर आपने कश्मीर के ऊपर स्पीच दे दी। गाय की कहानी। ये वही वाला है सर, ये वही वाला है कि माय फादर पे ऐसे आए, लेकिन वो काऊ का ऐसे जिसने पढ़ा होता है वो वहां पर भी काऊ लिख के आ जाता है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। हज मामले को लेकर होने वाली बैठक में नहीं बुलाया, बैठक में भारत शामिल मगर पाकिस्तान को न्योता नहीं। भारत की तरफ से बैठक में जफर सरेश वाला शामिल। अब बताइए, हज को लेकर बैठक हो रही है, पाकिस्तान का नुमाइंदा वहां नहीं है, भारत का नुमाइंदा देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं जफर सरेश वाला। सही बात है, उम्मा वाली बात तो कोई रही नहीं, कम से कम उम्मा वाली बात नहीं, उम्मा है लेकिन उसमें पाकिस्तान नहीं है, इसीलिए उम्मा वाली बात नहीं रही। उन्होंने देखा है पाकिस्तान में उम्मा वाली कोई बात नहीं। ईरान पर अटैक हो रहा था, आप जाके लंच खा रहे थे यूएस में, जिसने GB-57 भेजा, तो उन्होंने कहा ये इस लायक नहीं है। टेबल पे जितने तरह का खाना परोसा गया है, पाकिस्तान को लालच बढ़ा रहा होगा, भाई साहब खाने ही बुला लेते कम से कम। और क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। वॉशिंगटन में क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग में निंदा। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मीटिंग। हमले में शामिल आतंकी टेरर फंडिंग करने वालों को कानूनी शिकंजे में लाने पर जोर। बात तो इस पर भी बहुत कुछ करने का दिल कर रहा है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। मेजर गौरव आर्य, धन्यवाद आपका हमको ज्वाइन करने के लिए। कहीं भी रहें लेकिन प्रतिशोध तो जारी रहेगा, मेजर गौरव आर्य का भी ये कहना है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का भी यहाँ पहुंच